हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज है संतान सप्तमी। तो आप सभी को संतान सप्तमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आज हमने मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती बनाए हैं। कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमने चौकी पे बिठा दिया है और आज माता पार्वती भगवान शिव जी का पूजन होता है। तो बाकी हमने सारी तैयारी कर ली है, देख सकते हैं आप सभी। तो यहाँ पे ये कलश है, पूजा का लोटा, ये सुहाग का सामान, ये पूजा की थाली, ये मीठे पुए, ये चांदी की चूड़ी, ये कुछ फल हैं और ये हमारे माता पार्वती भगवान शिव जी हैं। तो शिव जी को हमने पीला पटका उड़ाया, माता पार्वती को लाल चुनरी उड़ाई है। और यहाँ पे हमने अपनी चांदी की चूड़ी भी रख ली है जिसका अभी हम पूजन करेंगे। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, बस हम पूजा शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो में बनी रहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया है और अब बस पूजा करते हैं शुरू। तो पूजा शुरू करने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती को स्नान करा देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्नान करा दिया। उसके बाद भगवान शिव जी को हम चंदन लगाएंगे और माता पार्वती को हम सिंदूर लगाएंगे। तो आज माता पार्वती को पूरा सुहाग भी चढ़ाया जाता है और ये व्रत हम संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, संतान की उन्नति के लिए किया जाता है, संतान की दीर्घ आयु के लिए भी किया जाता है। तो हम बस भगवान शिव जी का विधि पूर्वक पूजन करेंगे और जो भी व्रत में भूल चूक हुई होगी उसके लिए क्षमा याचना मांगेंगे। तो बस यहाँ पे हमने माता पार्वती को सिंदूर लगाया और अपनी मांग में लगाया और माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि जैसे भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी है ऐसी हम सबकी जोड़ी बनाए रखें। तो बस यहाँ पे ये पूजन करने के बाद ये हमारी चांदी की चूड़ी है तो इसका भी हम पूजन कर लेते हैं और इसके बाद इसे हम अपने हाथ में पहन लेंगे। तो ये चांदी की चूड़ी जब बनवाई जाती है जब आपकी संतान हो जाती है, और अगर आपकी संतान नहीं है तब आप ये संतान सप्तमी का व्रत शुरू कर रहे हैं तो तब आपको धागे का गड़ा बनाना होता है जिसमें आप 7 गांठें लगाकर अपने हाथ में बांध सकते हैं। और जब आपकी संतान हो जाए तब आपको ये चांदी की चूड़ी बनवानी होती है। तो बस यहाँ पे हमने चूड़ी का पूजन कर लिया, कलश का पूजन कर दिया और माता पार्वती का भी हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे हम धूप बत्ती से आरती कर रहे हैं और इसके बाद में हम दीपक से आरती करेंगे। और फिर यहाँ पे हम भगवान शिव जी और माता पार्वती के व्रत की कथा सुनेंगे और उसके बाद में भगवान शिव जी की आरती करेंगे। तो बस यहाँ पे हमने धूप दीप से आरती भगवान शिव जी को माता पार्वती की कर दी है और इसके बाद में यहाँ पे जो सुहाग का सामान है वो माता पार्वती को पूरा सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। तो जिन लोगों के संतान नहीं है वो ये संतान सप्तमी का व्रत शुरू कर सकते हैं, उनको जरूर संतान होगी। यहाँ मैं आप सभी को अपना उदाहरण देती हूँ। मेरे 8 साल तक कोई संतान नहीं थी। जब मैंने संतान सप्तमी का व्रत शुरू किया तो पहला व्रत मैंने रखा था, दूसरा व्रत मैं रखती उससे पहले मुझे संतान हो चुकी थी। तो इसलिए मैं विश्वास के साथ आप सभी से कहती हूँ कि अगर आप सभी में से किसी के संतान नहीं है तो वो विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से इस व्रत को करें, उनके संतान जरूर होगी। तो यहाँ पे बस हमने माता पार्वती के लिए जो ये भोग बनाए हैं, 7 पुए बनाने होते हैं। 7 पुए अपने खाने के लिए बनाने होते हैं, 7 माता पार्वती के लिए बनाने होते हैं। तो जो माता पार्वती को बनाते हैं वो हम किसी ब्राह्मण को या पंडित को या किसी कन्या को दे देते हैं और जो अपने लिए बनाए होते हैं यही 7 पुए हमें पूरे दिन में खाने होते हैं। तो बस अब कथा शुरू होती है, आप सभी कथा सुनिए। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सांसारिक दुख कलेश दूर हों और वे पुत्र पौत्र से युक्त होकर आनंदित रहें। युधिष्ठिर के वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। जब वसुदेव और देवकी मथुरापुरी में राजा कंस के कारागार में कैद थे, कंस ने उनके 6 पुत्रों को मार डाला था। तब लोमस ऋषि उनसे मिलने कारागार में गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत दुखी है। दुराचारी कंस ने तुम्हारे 6 पुत्र मार डाले हैं। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया जिससे उसे संतान सुख मिला। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया रानी चंद्रमुखी की कथा और इस व्रत का विधान विस्तार से बताएं जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, राजा नहुष अयोध्या नगरी के राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती थी। रानी और ब्रह्माणी दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी में स्नान हेतु गईं। वहां पर अन्य अनेक स्त्रियां सरयू नदी में स्नान कर निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। दोनों सखियों ने उन स्त्रियों से पूछा कि तुम यह किसका पूजन व्रत कर रही हो। उन स्त्रियों ने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से विधि विधान से किया है। यह इसी व्रत की विधि है। यह सुन उन दोनों सखियों रानी और ब्रह्माणी ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और अपने घर वापस लौट गईं।
ब्रह्माणी तो इस व्रत को नियम से करती रही, लेकिन रानी राजवद में कभी कभी व्रत करना भूल जाती थी। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी बदरिया बनी और ब्रह्माणी को मुर्गी का जन्म मिला। ब्रह्माणी को तो मुर्गी की योनि में भी सब याद रहा और भगवान से पार्वती का ध्यान करती रही, लेकिन रानी बदरिया बनने के बाद सब कुछ भूल गई। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अब तीसरे जन्म में दोनों पुनः मनुष्य बनी। रानी एक राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्मी। उस ब्राह्मणी ने पुनः एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योग्य हो जाने पर भूषण देवी का विवाह गोकुल निवासी अग्निजील नामक ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी बिना आभूषण के भी इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लजाती थी। उसके अत्यंत सुंदर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव, चंद्रमा के समान धर्मवीर और सर्वगुण संपन्न 8 पुत्र हुए। यह सब संतान सप्तमी व्रत का ही फल था। उधर रानी शिव का पूजन नहीं करती थी, इसलिए उसके कोई पुत्र ही नहीं हुआ। रानी और ब्रह्माणी में प्रेम भाव पहले जन्म की तरह ही बना रहा। रानी जब वृद्धा हुई तो उसके एक गूंगा बहरा बुद्धिहीन पुत्र हुआ, जो 9 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। एक दिन भूषण देवी रानी के घर अपने सभी पुत्रों को लेकर पहुंच गई। रानी का हाल जानकर उसे बहुत दुख हुआ। इधर रानी ब्रह्माणी के वैभव और पुत्रों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में भी पाप आ गए कि भूषण देवी ने रानी का दुख कम करने के लिए अपने सभी पुत्र रानी के समीप छोड़ दिए। रानी ने ईर्ष्या के वशीभूत होकर उन सभी ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में विष मिलाकर खिला दिए, लेकिन भगवान शिव जी की कृपा से एक भी ब्राह्मण पुत्र नहीं मरा। यह देखकर रानी को आश्चर्य हुआ। शिव जी की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब ब्राह्मणी रानी के पास लौटी तो रानी ने उनसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनके विषयुक्त लड्डू खिलाए थे, लेकिन एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसकी वजह से तेरा एक भी पुत्र नहीं मरा और तू नित्य नए नए सुख भोग रही? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इसका भेद तू निष्कपट होकर मुझे बता, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली, हे रानी, मैं तुम्हें पिछले जन्मों का हाल कहती हूँ। पिछले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी थी, मैं भद्रमुखी नाम की ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। हम दोनों सखियां थीं। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए तो वहां पर दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत और भगवान शिव का पूजन करते देखकर हम दोनों ने भी यह व्रत का संकल्प लिया। तुम तो राजमद में सब भूल गई और व्रत का संकल्प पूरा न करने का दोष तुम्हें लगा। इसी दोष का फल तुम आज भोग रही हो। मैंने यह व्रत पूरी विधि विधान से नियमित किया और आज भी यह व्रत करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बदरिया बनी और मैं मुर्गी बनी। शिव जी की कृपा से व्रत का प्रभाव और भगवान नाम में इस जन्म में भी नहीं भूली और नियमित यह व्रत करती रही। तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मेरे विचार से तुम्हारे दुखों का यही कारण है, अन्य कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरी बात मानकर तुम भी संतान सप्तमी का व्रत करो, इसी से तुम्हारे संकट दूर हो सकते हैं। लोमस ऋषि बोले, हे देव की ब्राह्मणी के मुख से पूर्व जन्म का वृतांत सुन रानी को अपने पिछले जन्मों की कथा याद आ गई। वह अपना संकल्प पूरा न करने का पश्चाताप करने लगी। रानी ने भगवान से वो माता पार्वती की महिमा का गुणगान किया। उसी दिन से रानी नियमित रूप से संतान सप्तमी का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख का प्राप्त हुआ। सारे सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक गई। भगवान शिव जी के इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी यदि पुनः अपने सही पथ पर अग्रसर हो जाता है तो वह भी समस्त ऐश्वर्य भोग अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए हे देव की मैं तुमसे भी इस व्रत को करने के लिए कह रहा हूँ। तुम यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो। इस व्रत को करने से तुम्हें भी संतान सुख मिलेगा। यह कथा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछा कि हे ऋषि, पर मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। आप इस कल्याणकारी व्रत का विधान व नियम विस्तार से मुझे बताइए। तब ऋषि लोमस बोले कि हे देव की यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी न मिलने पर कुएं के पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इनके सन्मुख सोने चांदी के तारों का न मिलने पर रेशम का एक गड्ढा बनाना चाहिए। इस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांध लें। फिर भगवान से पार्वती की पूजा करके उनसे अपनी मनोकामना शुद्ध भाव से करें और फिर 7 पुआ बनाकर उनका भोग लगाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी की अंगूठी बनवाकर इस अंगूठी के साथ पुआ को एक तांबे के बर्तन में रख लें। फिर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन कर किसी सदाचारी धर्मिष्ठ ब्राह्मण को दान कर दें। उसके बाद साथ ही पुआ स्वयं भी प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद भी प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नियम पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नियमित व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
नष्ट हो जाते सौभाग्यशाली संतान की का जन्म होता है और मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की मैंने तुम्हें संतान सप्तमी में संपूर्ण विधि विधान सहित बता दिया, अब तुम नियम से करो, इससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपनी कथा कहकर लौह महर्षि वहां से चले गए।